पिछले वीडियो में मैंने आपसे दो सवाल किए थे। पहला ये कि अगर आप इस दुनिया के एक ऐसे देश में पहुंच जाते हैं जिसकी भाषा का आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो वहाँ आप लोगों से कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किस तरीके से एक बच्चा शून्य से लेकर 5 वर्ष तक आते आते खुद ब खुद बोलना सीख जाता है और सुनना सीख जाता है, जबकि हम उसे किसी भी तरीके के ग्रामर के कोई नियम नहीं रटाते हैं, फिर भी वो सब कुछ खुद ब खुद सीख जाता है। इन दो सवालों में क्या आपने एक समानता पाई? आपको कोई समानता नज़र आती है, कोई सिमिलैरिटी जो एक ही चीज़ आपको सोचने पे विवश करती हो? वो ये है कि ये दोनों ही सवाल आपको शून्य से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी तब जब आपको कुछ भी नहीं आता है और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो उसी तरीके से आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं। और इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले ग्रामर के नियमों को नहीं रटेंगे, ये ग्रामर के नियम हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकृति के नियम क्या है और प्रकृति हमें भाषा किस तरीके से सिखाती है। ठीक है, और इसे समझने के लिए हम सबसे पहले आज हम एक बच्चे का उदाहरण लेंगे। और मैं चाहूँगा कि अब मैं जो आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ उसे अब आप बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप शुरुआत से ही इंग्लिश लैंग्वेज से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। इसे आप रटेंगे नहीं, कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। तो इसके लिए अब शुरुआत करने के लिए जो ज़रूरी है मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए कि अब हम एक बच्चे का उदाहरण लेने वाले हैं। ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि वो है कहाँ पे। ये मैं चेतना के स्तर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चेतना के स्तर पर मैं जो कुछ भी बातें कह रहा हूँ अब मैं धीरे धीरे उन्हें क्लियर करता चलूँगा। तो ध्यान रखिए, बच्चा सबसे पहले ये जानना चाहता है कि वो है कहाँ पे। आंखें खुली, सबसे पहले वो ऑब्ज़र्व करता है कि वो कहाँ पर है। अब आप कहेंगे कि ज़रा सा बच्चा ये कैसे ऑब्ज़र्व कर सकता है, ये मैं आगे आगे धीरे धीरे समझाता चला जाऊँगा, आप बस साथ बने रहिए। ठीक है, दूसरे स्तर पे उसकी चेतना उससे ये जानने के लिए कहती है कि आप ये जानिए कि वो लोग जो आपके आसपास खड़े हैं, जो लोग हैं वो कौन हैं। उन लोगों के बारे में जानना चाहती है, पर्सनैलिटी और पर्सन्स जो लोग खड़े हैं। ठीक है, और इसी में एक क्रम आता है कि इंसानों के बाद वो ऑब्जेक्ट की नज़र हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना चालू कर देता है बच्चा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और जो तीसरा स्टेप है वो खुद के इमोशंस, कि वो बच्चा महसूस कैसा कर रहा है जब वो रोता है, जब वो हंसता है। ये अलग अलग तरीके के जो उसके इमोशंस हैं। अब ये जो तीनों स्टेप्स हैं, जो जिन्हें हम चेतना के 3 आप स्तर कह सकते हैं, ये चेतना के 3 स्तर किस तरीके से उसके अंदर आते हैं, अब इन्हें समझिए। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी लोकेशन के बारे में वो क्यों जानना चाहता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत अलग अलग कारण हैं, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में समझाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ सबसे पहले उसने ये देखा ऊपर, और उसकी आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि वो सबसे पहले अपनी लोकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पर है। दूसरे स्तर पे वो अपने पेरेंट्स को, यानी उनके जो माता पिता होते हैं, अगर वो सबसे करीब होते हैं तो सबसे पहले वो उनको रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। या उसके पास शब्दकोश नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेरेंट्स वर्ड बोल के रिकॉग्नाइज़ करता है, उसके दिमाग ब्लैंक है, उसके पास शब्द नहीं है। वो हर चीज़ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वो शून्य से शुरुआत कर रहा है, तो उसके पास किसी भी तरीके का शब्दकोश नहीं है, उसके पास किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और तीसरे स्तर पे वो महसूस करना शुरू करता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, हमारी चेतना हमें सबसे पहले ये जानने के लिए प्रेरित करती है कि हम हैं कहाँ पे। अपन इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। अब हम बच्चे का उदाहरण लेते हैं, हम आपको स्विच करते हैं दूसरे आइडिया पे, ताकि आप समझ सकें कि ये जो मैंने बात कही कि हर इंसान चेतना के स्तर पर सबसे पहले अपनी लोकेशन जानना चाहता है, ये सही है या गलत है। तो चलिए हम इसका एक पहला उदाहरण लेते हैं। आपने कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जिस फिल्मों में जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में याददाश्त चली जाती है, तो जैसे ही उसे होश आता है तो सबसे पहला सवाल वो क्या पूछता है, मैं कहाँ हूँ। ये तो आप सभी ने देखा होगा, पहला सवाल वही पूछता है, मैं कहाँ हूँ। तो फिर डॉक्टर आते हैं, उसको बताते हैं कि एक दुर्घटना में आपकी याददाश्त चली गई थी, आप इस शहर में और इस अस्पताल में। उसके बाद वो अपने आसपास खड़े हुए लोगों को देखता है और लोग उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और जैसे ही उसे ये बताया जाता है कि उन लोगों के बारे में जो आसपास हैं, तीसरे नंबर पे वो अपना सिर पकड़ लेता है तनाव से, जैसे वो ये कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, और सिर्फ पेन फील होता है। अब वो इमोशनल पेन हो सकता है, वो पेन फील होता है, तो ये एंग्जाइटी फील होती है।
तो तुरंत डॉक्टर कहते हैं कि अभी दिमाग पे ज़्यादा जोर देना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो यानी जब इंसान की याददाश्त चली जाती है तब आप ये मान के चलिए कि वो उसकी जो मेमोरी है वो रीसेट हो गई, यानी चेतना के स्तर पे वो दोबारा शून्य पे पहुंच गया। तो जैसे ही वो शून्य पे पहुंचा, उसकी आंखें खुली, उसने पहला सवाल यही क्यों किया कि मैं कहाँ हूँ, कुछ और क्यों नहीं पूछा, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी चेतना सबसे पहले ये जानना चाहती है कि मैं हूँ कहाँ पे, मेरी लोकेशन क्या है। हम इसके लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में जब मेघनाथ का लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा होता है और मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति मारते हैं, तो जो लक्ष्मण जी होते हैं एक अचेत अवस्था में चले जाते हैं। तो उन्हें संजीवनी बूटी देके उन्हें सचेत अवस्था में लाया जाता है, और जैसे ही लक्ष्मण जी सचेत होते हैं तो वो पहला सवाल क्या करते हैं, कहाँ हूँ मैं, क्या ये युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो पहला सवाल वो भी यही करते हैं कि कहाँ हूँ मैं, क्या ये युद्ध क्षेत्र नहीं है। वो भी लोकेशन को पहला सवाल करते हैं, अपनी लोकेशन जानना चाहते हैं कि मैं हूँ कहाँ पे। और दूसरा सवाल वो करते हैं कहाँ है मेघनाथ। अब वो मेघनाथ की लोकेशन जानना चाहते हैं कि मेघनाथ कहाँ पर है, ठीक है। तो चेतना के स्तर पर आप देखेंगे तो हम यही क्यों जानना चाहते हैं कि हम हैं कहाँ पे, हम अपनी लोकेशन सबसे पहले क्यों जानना चाहते हैं। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा एक आध्यात्मिक रीज़न है। अगर आपने रामायण देखी हो तो आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने, तो मुनि वशिष्ठ से एक सवाल करते हैं कि गुरुदेव, ये मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि जब प्राणी इस शरीर का त्याग करता है तो वो एक अनंत पथ की ओर चला जाता है। उस अनंत पथ की ओर जाते टाइम उसे कई तरह के लोक मिलते हैं, कई तरह की सृष्टियाँ मिलती हैं जहाँ वो जन्म लेता है, ठीक है। तो जहाँ वो जन्म लेता है उसके बाद फिर मृत्यु होती है, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई आत्मा एस्ट्रल प्लेन से फिजिकल प्लेन की ओर आती है, जब भी कोई आत्मा एस्ट्रल प्लेन से फिजिकल प्लेन में आती है तो वो सबसे पहले अपनी लोकेशन जानना चाहती है, ठीक है, कि वो उसका जन्म हुआ कहाँ पर है। तो ये एक आध्यात्मिक रीज़न है कि सबसे पहले चेतना के स्तर पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। ये एक आध्यात्मिक सत्य है, तो इसको जानने के लिए आप अपनी तरफ से भी काफ़ी स्टडी कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ। एस्ट्रल प्लेन और फिजिकल प्लेन बहुत आसान भाषा में आप समझिए कि फिजिकल प्लेन वो चीज़ें हैं जिन्हें, वो सभी चीज़ें जो हम इंद्रियों से जिनको महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां, वो चीज़ जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं त्वचा के माध्यम से, यानी ये सब फिजिकल प्लेन है। और एस्ट्रल प्लेन वो है जहाँ पे फिजिकल या मटेरियलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद हम जहाँ पर होते हैं वो एस्ट्रल प्लेन होता है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं ये फिजिकल प्लेन है, और इस दुनिया में घटने वाली हर घटना ये सिर्फ फिजिकल प्लेन का हिस्सा है। तो ये होते हैं फिजिकल प्लेन और एस्ट्रल प्लेन। तो जैसे ही हम फिजिकल प्लेन में आए, हमने ये जानना चाहा कि हम कहाँ हैं, और हम मृत्यु के बाद दोबारा एस्ट्रल प्लेन में चले जाएंगे, जो कि हमारी एक अनंत पथ की ओर यात्रा होगी। और इसके बाद हम बात कर रहे थे कि दूसरे स्तर पे जो बच्चा होता है वो क्या जानना चाहता है। दूसरे स्तर पे बच्चा जानना चाहता है कि वो लोग जो उसके आसपास खड़े हैं वो कौन है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले वो अपने माँ बाप को रिकॉग्नाइज़ करता है। चूँकि जाहिर सी बात है, माँ बाप उसके सबसे करीब होते हैं, तो वो चेतना के स्तर पे सबसे पहले उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उसने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, सबसे पहले उसने अपनी लोकेशन रिकॉग्नाइज़ करी। सेकंड नंबर पे उसने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, उसने लोगों को, पर्सन्स और पर्सनैलिटीज़, इन दो लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना चालू किया। और इसी चीज़ में आता है वो ऑब्जेक्ट भी रिकॉग्नाइज़ करता है। जब उसका जन्म होता है, आप उसके लिए एक पालना लाते हैं, ऊपर एक झुंझुना लटका देते हैं, वो बहुत घूरता हुआ उसे देखता है, वो उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। तो सबसे पहले उसने एक खुद से सवाल किया था, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, ठीक है। फिर उसने जानना चाहा कि जो लोग उसके पास हैं वो लोग कौन हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप पे उसने जानना चाहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और जो तीसरे स्टेप के बाद जो मैंने आपको बताया इमोशंस, फिर उसके अंदर फीलिंग आती है, चेतना का तीसरा स्तर जिसे कहते हैं, जिसमें उसे फीलिंग आती है और वो ये जानना चाहता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसके बाद उसका रोना, हंसना, अलग अलग तरीके की फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक क्रम में बंधी हुई हैं। तो अब आप कहेंगे इसका इंग्लिश से क्या लेना देना, ठीक है। अब इसका इंग्लिश से क्या लेना देना है, अब हम इसे समझते हैं कि अगर आप इसको बारीकी से समझते हैं तो किस तरह से अभी से आप खुद को इंग्लिश से कनेक्ट करना सीख पाएंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि चेतना के 3 स्तर आपको नाउन और एडजेक्टिव का ज्ञान देते हैं। चेतना का जो पहला स्तर था,
लोकेशन, लोकेशन क्या होती है? कोई प्लेस, राइट? प्लेस क्या है? नाउन। सेकंड चेतना जो थी वो क्या थी? सेकंड चेतना इंसान को रिकॉग्नाइज करवा रही थी कि ये कौन लोग हैं, और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करवा रही थी। ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये भी नाउन है। तो यानी चेतना के 3 स्तर में से पहले जो 2 स्तर हैं वो आपको नाउन का ज्ञान करवाते हैं कि नाउन क्या होता है, और जो तीसरा स्तर है जिसे हम इमोशंस कहते हैं वो आपको एडजेक्टिव का ज्ञान करवा रहा है। तो इस तरीके से जब हमारी चेतना की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले नाउन को जानता है, उसके बाद वो एडजेक्टिव को जानता है। इमोशंस, आई एम हैप्पी, ही इज़ ए हैप्पी पर्सन, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल रूट से समझना चाहते हैं तो उसे खुद से कनेक्ट करिए, और ये मान के चलिए कि आज आपका जन्म हुआ है। अब जन्म हुआ है तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अभी से इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। क्या सोचना शुरू करते हैं? सोचना कुछ नहीं, सिर्फ इतना सोचिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें जो जो चीज़ें हैं उन सबको आप इंग्लिश से आइडेंटिफाई करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टेप 1, लोकेशन। लोकेशन पे आप किस तरीके से वर्क करें? सबसे पहले अपनी लोकेशन के बारे में जब भी सोचें इंग्लिश में सोचें कि वेयर आर यू? आई एम इन माई रूम। सबसे पहले अपनी सिटी के बारे में सोचिए, अपने कंट्री के बारे में सोचिए, आपको जिसके बारे में सोचिए, अपनी लोकेशन को जितना स्पेसिफाई करना चाहते हैं स्पेसिफाई करिए। लाइक आई एम इन यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम इन टेक्सास, आई एम इन एल पासो, आई एम इन माई अपार्टमेंट, आई एम इन माई रूम। तो स्पेसिफिक होता होता मैं कंट्री से होता मैं कमरे में आ गया। ठीक है, तब आप जहाँ पे रहते हैं आप उसके बारे में स्पेसिफिक होते चले जाइए। तो स्टेप 1 पे आप क्या करेंगे? अपनी लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। जब भी आपकी लोकेशन चेंज होती है तो आप इंग्लिश में सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू? ठीक है, अपने आप से सवाल करिए। और सेकंड लेवल पे आप क्या करिए कि लोकेशन में फिर दूसरों के लिए सोचना चालू कर दिए। जैसे आपका कोई दोस्त है, कहाँ है आपका दोस्त? आपका दोस्त कहाँ? दिल्ली में, ही इज़ इन दिल्ली। आपका दोस्त किसी और शहर में, ही इज़ इन कोलकाता। अच्छा, वो तो सिर्फ एक कमरे में, ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने कमरे में। तो इस तरीके से बेसिक सेंटेंस सिर्फ लोगों की लोकेशन के बारे में, मेरा जो दोस्त कहाँ पे है, मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन के बारे में सोचना शुरू करिए कि वो लोग कहाँ पर हैं। ठीक। तीसरे पे अपने ही कमरे में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ये बोलना शुरू करिए कि ये चीज़ें हैं क्या? दिस इज़ क्लॉक, दिस इज़ माई कैमरा, दिस इज़ माई ट्राईपॉड, राइट? ये मेरा ट्राईपॉड है, ये मेरा कैमरा है, वो मेरी क्लॉक है। इससे क्या होगा? इससे आप सिर्फ बेसिक लेवल पे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, और वो सभी चीज़ें जिनकी वोकैबुलरी आपको इंग्लिश में नहीं आती है उसके बारे में जानेंगे। आपके कमरे में पर्दे लगे हैं, दिस इज़ कर्टन। आपकी घड़ी लगी है, दिस इज़ क्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ पहली स्टेप फॉलो करिए। पहली स्टेप तो कि आपका जन्म हुआ है तो आपका काम सिर्फ ये जानना है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके दोस्तों की लोकेशन क्या है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके ही इज़ माई मदर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फ्रेंड। ओके, इसके बारे में जानिए। तीसरे लेवल पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सोचिए। और तीसरे स्तर पे जो मैंने आपको इमोशन वाली बात बताई वो क्या थी? आप कैसा फील कर रहे हैं? सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आर यू हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अपसेट। सो जो भी है आप अपनी फीलिंग के बारे में सोचिए। तो ये जो 3 स्टेप है, अभी आप इस पर सीखना शुरू करिए, और इसको आप अपना चाहे तो असाइनमेंट माने। अगर आप इसे असाइनमेंट मानते हैं तो प्लीज़ आपके मन में जो भी सेंटेंस आए तो आप चाहे तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अगर इस चीज़ को आपने यहीं से शुरुआत करी, चेतना के 3 स्तर से, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश पर अपनी कमांड होती हुई महसूस करेंगे। क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में किस तरीके से लूँगा मैं वो भी बताऊँगा। और ये ध्यान रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या है। अगर आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तो उसका आप एक सीक्रेट मान के चलिए। वो सीक्रेट ये है, वो है ऑब्जर्वेशन। आप जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। और ऑब्ज़र्व करने के लिए आपका मतलब होता है कि देखिए, ऑब्ज़र्व करना क्या होता है? ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हर चीज़ आपको बारीकी से सिखाता चला जाऊँ। मैं सिखाता चला जा रहा हूँ, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस चीज़ को मैंने कैसे सिखाया। कभी नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जा करके आपको रिप्लाई दूंगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई। क्योंकि ध्यान रखिए, भाषा एक ऐसी चीज़ है कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें बारीकियाँ समझाऊंगा उतनी ज़्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जितना आप नेचुरली सीखते चले जाएंगे, आप
नेचुरली सीखने का मतलब है ऑब्जर्व करके सीखना, उतना आप इस भाषा को बहुत आसानी से सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि किस तरीके से चेतना के 3 स्तर पे हम अपनी भाषा को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं, और ये क्या होता है इस पर आप भी अपना थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मनन करिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट।